नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सी वर्ल्ड जीके पर। आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के स्रोत को कवर करेंगे। बहुत सारे एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आते रहते हैं कि कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है। तो आज हम इसी चैप्टर को कवर करेंगे। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा के बारे में बताया और प्रमुख समितियों के अध्यक्ष को कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार आप उसे ज़रूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत। आखिरकार संविधान के स्रोत क्या है? भारतीय संविधान में आंतरिक और बाहरी स्रोत यानी कि देशी स्रोत और विदेशी स्रोत दोनों को कवर किया है, यानी कि दोनों का प्रयोग किया गया है। आंतरिक स्रोत से तात्पर्य है या देशी स्रोत से तात्पर्य है कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो अधिनियम वगैरह भारत में शासन के लिए लाए गए उनका प्रयोग किया गया। और बाहरी स्रोत से तात्पर्य यानी कि विदेशी स्रोत से तात्पर्य कि विभिन्न देशों के संविधान से हमने जो लिए हैं उन्हें हमने इसमें शामिल किए हैं। तो आज इस तरह से भारतीय संविधान में आंतरिक और बाहरी यानी कि देशी और विदेशी दोनों प्रकार के स्रोत मौजूद हैं। हम दोनों को कवर करेंगे। दुनिया भर में संविधान को बारीक से परखने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया और भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं। देशी स्रोत क्या होते हैं और विदेशी स्रोत क्या होते हैं उनको समझ लीजिए। देशी स्रोत का मतलब अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेजों द्वारा भारत पर शासन करने के लिए कुछ अधिनियम लाए गए थे, तो हमने उनको भी संविधान में शामिल किया है। और विदेशी स्रोत का मतलब विदेशों के संविधान से अच्छे अच्छे कानूनों को हमने सम्मिलित किया है हमारे संविधान में। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हमने देखा देशी स्रोत और विदेशी स्रोत क्या होते हैं। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद इसी में से लिए गए हैं। मैंने इससे वाली वीडियो में आपको बताया था कि भारतीय शासन अधिनियम फुल डिटेल में कवर कराया था कि जो भारत का 60% हिस्सा है ना, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लिया गया था। बाकी का जो 40% हिस्सा है वो अन्य देशों के संविधान से लिया गया था। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक विदेशी स्रोत या स्रोत किससे लिए गए हैं, तो वो है आपका भारतीय संविधान अधिनियम 1935 का। एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वाधिक स्रोत किससे लिए गए हैं, तो वो है आपका भारतीय शासन अधिनियम 1935। अगर हम विदेशी स्रोत की बात करें तो विदेशों के संविधान से भी कुछ चीज़ें ली गई हैं, जैसे कि अमेरिका से, ब्रिटेन से, ऑस्ट्रेलिया से, आयरलैंड से, जर्मनी से, कनाडा से, दक्षिण अफ्रीका से, रूस से, जापान से। इन सभी देशों के संविधानों से भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को लिया गया है हमारे संविधान में। तो हम आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि जो भारतीय संविधान है उसमें कई विदेशी स्रोत हैं, मतलब कि विदेशों के संविधान से हमने कई कानून लिए हैं। तो इस पर कई लोगों ने व्यंग्य कसा और कहा कि भारतीय संविधान विदेशी फलों की टोकरी है, और कई लोगों ने यह कहा कि यह तो विदेशों से लिया गया उधार का संविधान है। तो इसके परिप्रेक्ष्य में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि संविधान के मूल विचारों पर किसी देश का पेटेंट नहीं है, इसमें से अच्छे विचारों को लिया जा सकता है। ये किसका कथन था? भीमराव अंबेडकर का। दोस्तों यहाँ मेरा कथन बताने का मतलब है कि एनटीपीसी एग्जाम में कथन देकर पूछा गया था कि यह कथन किसका है, तो वह आपका भीमराव अंबेडकर। इसे आप जरूर याद रखें। इसके परिप्रेक्ष्य में कहा था भीमराव अंबेडकर जी ने कि संविधान के मूल विचारों पर किसी देश का पेटेंट नहीं है, इसमें से अच्छे विचारों को लिया जा सकता है। तो हम देखते हैं हमारे टॉपिक को कि जो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत कौन कौन से हैं और किस देश से क्या क्या लिया गया। तो सर्वप्रथम है ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया यह पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की नाम मात्र की स्थिति, यहाँ की जो महारानी है यह नाम मात्र की है। तो इसी प्रकार से हमारे भारत देश में जो राष्ट्रपति हैं वह भी नाम मात्र के हैं। ठीक है, जो मेन मुखिया कौन होता है वो हमारे प्रधानमंत्री होता है। अब देखें संसदीय प्रणाली। जो ब्रिटेन की संसद थी वह हमारे भारत पर
राज करती थी, तो उसी को सीधा उठाकर कहाँ ले लिया गया है, भारत में। तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है, संसदीय प्रणाली। अब है तीसरा एकल नागरिकता। एकल नागरिकता क्या होती है, इसे हम समझेंगे, और कहाँ से ली गई है, वो है ब्रिटेन से। दोस्तों, जो हमारा भारत देश है इसमें एकल नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका में 50 राज्य हैं, लेकिन हर राज्य की अपनी अपनी नागरिकता होती है। उसे व्यक्ति को अपने राज्य में भी नागरिकता लेनी होती है और देश में भी नागरिकता लेनी होती है, लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है। यदि आपने राज्य की नागरिकता ले ली तो स्वतः ही आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। यदि आपने भारत की नागरिकता ले ली तो स्वतः ही आप राज्य के नागरिक माने जाएंगे। इससे पहले जम्मू कश्मीर राज्य में बात था, लेकिन 370 हट जाने के बाद यह भारत में मिला लिया गया। तो अब भारत में टोटल ओवरऑल एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो हम आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं कि रूस से क्या लिया गया है। रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। तो इसे कैसे याद रखेंगे, जब कोई बच्चा रूस जाता है यानी रूठ जाता है, तो माता पिता का क्या कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को मनाए। तो कर्तव्य, बच्चा जब रूठता है तो रूस, कर्तव्य माता पिता का क्या होता है, उसे मनाए। तो इससे आप याद करके रख सकते हैं। इसके बाद है कनाडा। कनाडा से लिया गया है संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति विभाजन, अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास और राज्यपाल की नियुक्ति। ये तीनों कहाँ से लिए गए हैं, कनाडा से। हमने पीछे देखा था कि जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति है वो कहाँ से लिए गए हैं, वह अमेरिका से, और राज्यपाल कहाँ से लिया गया है, वह कनाडा से। अमेरिका के ऊपर देश है कौन सा, कनाडा, तो राज्यपाल वहाँ से लिया गया है। और अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, ठीक है। अपशिष्ट शक्तियों का क्या मतलब है, जो साइबर लॉ है, साइबर क्राइम है, वो कहाँ से लिया गया है, वह आपके कनाडा से। इससे आप याद रखें। हम आगे देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया, यह देखते हैं। मौलिक अधिकार, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, न्यायालय की व्यवस्था, वित्तीय आपात और संविधान की सर्वोच्चता। ये सारे फैक्ट या कहें तो ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब हम इनको एक एक करके याद करने की कोशिश करते हैं। कि मौलिक अधिकार, यह भारत है, यह भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन जो संयुक्त राज्य अमेरिका है यह दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। याद रखें, सबसे पुराना लोकतंत्र क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। यहाँ के जो लोग हैं वे अपने अधिकारों के लिए यानी कि मौलिक अधिकारों के लिए लड़ जाते हैं। इससे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया, मौलिक अधिकार। और ये आप देखते हैं कि यह सब दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है। तो यहाँ के जो निर्वाचित राष्ट्रपति है उस पर महाभियोग, ठीक है। जो बड़े बड़े चीज़ें हैं वो कहाँ से ली गई हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई हैं। न्यायालय की व्यवस्था यानी कि संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि संविधान सर्वोच्च होने के कारण वहाँ का जो न्यायालय है वह भी क्या है, पावरफुल है। यानी कि न्यायपालिका और संविधान की सर्वोच्चता ये भी आपकी कहाँ से ली गई, संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसके अलावा वित्तीय आपातकाल, यह भी कहाँ से लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब देखते हैं आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का नामांकन, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने लोगों का मनोनयन करता है, वो है आपके 12 लोगों को चुनकर, या 12 लोगों को राष्ट्रपति सीधा राज्यसभा में भेज सकता है। और पहला पॉइंट है कि राज्य के नीति निश्चित तत्व, ये आपके कहाँ से लिए गए हैं, वो आपके लिए गए आयरलैंड से। अब इसे कैसे याद रखेंगे कि नीति बनाकर निर्देश कौन दे सकता है, जो व्यक्ति आयरन होगा, आयरन मैन होगा, ठीक है। याद रखें, जो व्यक्ति कैसा होगा, आयरन मैन। तो आप आयरन मैन से या आयरलैंड से रेट करके आप रख सकते हैं। और राज्यसभा में भेजेगा, नीति बनाएगा, निर्देश बनाएगा, जब भी तो वो राज्यसभा में भेजेगा, ठीक है। ये कहाँ से लिए गए हैं, आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। अब हम आगे देखते हैं। जर्मनी से लिया गया आपातकाल। अब इसे कैसे याद कर सकते हैं कि जर्मनी का नाम सुनते ही आपको हिटलर की याद आ जाती होगी। तो हिटलर था बहुत ही बड़ा तानाशाही था, ठीक है। इसने अपने देश में आपातकाल की स्थिति बनाए रखी थी। तो इससे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं कि जर्मनी से क्या लिया गया है, वह आपका आपातकाल। जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसे आप जरूर याद रखें। और फ्रांस से क्या लिया गया है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और गणतंत्र व्यवस्था। कि व्यक्ति स्वतंत्र होगा, सभी में एक समान होंगे,
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा कुछ भी भेदभाव नहीं होगा, सभी लोगों में भाईचारा होगा। और जो देश होगा वो कैसा होगा, गणतंत्र होगा, मतलब कि किसी देश के अधीन नहीं होगा। ये सारे फैक्ट कहाँ से लिए गए, वो हैं आपके फ्रांस से। इसके बाद है आपका दक्षिण अफ्रीका। इससे क्या लिया गया, संविधान संशोधन। हमने सभी महाद्वीपों से ले लिया, लेकिन जो अफ्रीका महाद्वीप है उससे कुछ भी नहीं लिया। आपने देखा पीछे एशिया से, जिसमें जापान आता है, उससे ले लिया हमने, यूरोप महाद्वीप से ले लिया, अमेरिका महाद्वीप से ले लिया, लेकिन हमने अफ्रीका महाद्वीप से कुछ नहीं लिया। तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पावरफुल देश कौन सा है, वह है आपका दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका में क्या कर दिया, संविधान संशोधन को ले लिया। इससे रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। आकर बचता है ऑस्ट्रेलिया। इससे प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का विभाजन और संसदीय विशेषाधिकार को लिया गया। प्रस्तावना की जो भाषा है, जिस प्रकार से आज हमारी प्रस्तावना लिखी गई है, वो कहाँ से लिया गया है, वो है ऑस्ट्रेलिया से। और समवर्ती सूची का विभाजन मतलब कि जो हमारे केंद्र और राज्य हैं, इनके बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है संविधान में। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, वो किसी भी महाद्वीप के पास नहीं है, या कहें तो है वह किसी के समवर्ती या समीप नहीं है। तो आप इससे याद कर सकते हैं। और जो हमारे संसद ली थी ब्रिटेन से, उसको जो विशेष अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो वह आपकी ऑस्ट्रेलिया से। इसे भी आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसे प्राप्त कर सकते हैं, यह बिल्कुल निःशुल्क है। डिस्क्रिप्शन में मैं चैनल की लिंक दे दूंगा। अगर आपने संविधान सभा की वीडियो को कवर नहीं किया है तो वह भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार आप ज़रूर से देख लें। धन्यवाद।